नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। मित्रों, हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा शोभन मंदिर का नज़ारा है और मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं सरोवर का नज़ारा। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। और आज पर्व है, महापर्व दीपावली। उस महापर्व की दीपावली की मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इन्हें स्वीकारें। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे और परिवार के साथ त्योहार मना रहे होंगे। मित्रों, आज हम दिवाली के मौके पर शोभन आ रहे थे तो रास्ते में ऐसे ही परिवार वालों के साथ जो बातें हुआ करती हैं वही चल रही थी और सभी के सभी ध्यान कर रहे थे सरकार के संस्मरणों का। सरकार की कही बातों का ध्यान कर करके हम उन्हें ध्यान कर लेते हैं। यही एक तरीका हमें लगता है कि उचित है, क्योंकि गुरु तो देखो सूक्ष्म शरीर में आश्रम में मौजूद है, उन्हीं की आज्ञा से सारे काम चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो मानना है कि गुरु की शिक्षाओं को फैलाना ही शिष्य का धर्म है। तो जो हमें जानकारियां मिलती हैं या जो हमारे सामने घटित हुआ है उनमें तो जानकारियों का कुछ वो ही नहीं है। जो हमारे जानकारियां मिलती हैं उस हिसाब से हम आपको बताते रहते हैं। पिछले दिनों एक संस्मरण मैंने बनाया था, रिकॉर्ड किया था, यूट्यूब पे डाला भी था। और उस संस्मरण में ऐसा था कि कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया। एक भाई साहब हैं, उनका अक्सर फ़ोन आता है, वो विश्वास जी हैं रूरा से। वो अक्सर फ़ोन करते रहते हैं। तो उनको एक जिज्ञासा हुई कि भैया सरकार ने जीप कैसे चलाई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तब मैंने कहा कि भैया ये जो जीप चलाने वाला संस्मरण हुआ वो ऐसे लोगों के सामने हुआ जो झूठ तो नहीं बोल सकते। और जब उन्होंने गुरु से पूछा, गुरु जी से, सरकार से, मतलब सरकार जी हमारे गुरु हैं क्योंकि उन्होंने हमारा यज्ञोपवीत संस्कार कराया। तो जब लोगों ने पूछा कि आपने सरकार जीप कैसे चलाई, तब उन्होंने सीधा सीधा बताया कि गुरु ने जैसा बताया मैंने वैसा किया, जीप वीप सब गुरुदेव ने ही चलवाई। तो इसे स्पष्टीकरण नहीं, इसे जो है ब्रीफमेंट मानिएगा। मतलब ये स्पष्टीकरण नहीं है कि मैं, भाई स्पष्टीकरण तो तब देना होता है जब मैं कोई झूठ बोलूं। झूठ वो है नहीं। सरकार ने गाड़ी चलाई और सरकार तो ऐसे तो देखो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे तो कभी सरकार ने जीव हत्या नहीं कराई, ना किसी ने सुना होगा। लेकिन अब एक संस्मरण और मिलता है। उसमें क्या हुआ कि जब मंदिर बन रहा था तो ताऊ जी हमारे यहीं थे कहीं, हाँ, हनुमान जी के सामने। तब हनुमान जी का जो मेन गेट है, अब देखो ये पीछे हनुमान जी का वही मंदिर है, इसका जो उधर वाला मेन गेट है, जो पहले पुराना मेन गेट है, उसके जस्ट सामने हवन कुंड हुआ करता था। काम वहीं पे चल रहा था। ताऊ जी पेड़ काट रहे थे, नहीं नहीं, जमीन खोद रहे थे। जैसे ही ताऊ जी ने फावड़ा चलाना शुरू किया तो एक काला और मतलब विध्वंसक डरावना नाग सामने आ गया। ताऊ जी थोड़ा देख के उसे भयभीत हुए। हालांकि उनको सांप मारने की प्रैक्टिस पर्याप्त है थी। सॉरी, आप सभी को सूचित करना मैं भूल गया, नवरात्र की नवमी के दिन मेरे ताऊ जी गोलोक वासी हो गए। उसी के कारण हमने अच्छा और संस्कार कराया हुआ। चलिए, वो तो खैर भगवान की इच्छा थी, जो इच्छा थी भगवान की हुआ, भटक नहीं जाए हम। हाँ, तो तक्षक जैसा काला, तक्षक नहीं था, फन उसका एक ही था, लेकिन काला बहुत था और जिसे देखकर ताऊ जी डरे। तो सरकार उनके पास ही खड़े थे तो सरकार ने छूटते बोला कि मारो उमाकांत, आतताई का अंत आवश्यक है। और सरकार का इतना कहना हुआ, सरकार के कहने के बाद ताऊ जी ने जैसे ही हाथ उठाया है, हवा में कुल्हाड़ी को पकड़ के पीछे खींचा है, कुल्हाड़ी अपने आप छूट के सांप के मुंह पे गिरी और उसका सांप का सिर्फ फन फन अलग हुआ। तो आप इसको कैसे देखते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे ताऊ जी के सामने ये संस्मरण ऐसे हुए। उन्होंने हमें बताया कि सरकार कब क्या कर दे कोई निश्चित नहीं है। संतों के बारे में संत और ईश्वर से ज्यादा कोई स्पष्ट नहीं कर सकता।
कोई जाने नहीं मिलता है कि कौन कितना बड़ा तपस्वी है, कौन कितना बड़ा संत है और किस पे किसके गुरु किसने अनुग्रहित हैं। ये सब चीजें जाने नहीं मिलती हैं। और गुरु अगर आपका समर्थ है तो आपसे कभी भी कुछ करा सकता है। अब रही बात आज के एक संस्मरण की, तो मित्रों अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण, हम अभी तक उसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब एक नया संस्मरण आज मतलब सरकार का प्रेम देखते ही बनता था। हुआ क्या कि एक बार जो है माता जी बीमार चला करती थी। माता जी बीमार चला करती थी तो सरकार ने आदेश दिया था कि आया करो और प्रसाद ले जाया करो। तो सरकार दो कुटू की रोटी अपना रोज निकाल दिया करते थे मम्मी के लिए। हम पापा या कोई भी आके घर का एक आदमी, भैया तो यहाँ रहते नहीं थे, भैया पंजाब में ही थे, तो कोई भी आके हम में पापा में से आके कोई भी प्रसाद ले जाता था। और शोभन से मिलता भी इन्हीं दो लोगों को, तो हमें मिल जाए या पापा को मिल जाए या फिर मम्मी आ जाए साक्षात तो मम्मी को मिल जाता था। तो उस दिन क्या था कि भैया भी थे, हम भी थे, पापा भी थे, सब लोग थे। आश्रम आए, वही सरकार का जो भोग लगता है 12 बजे के बाद, तो हम मम्मी पापा सब लोग भाई गाड़ी में आए सरकार के पास। हमने सोचा रोज तो ले ही जाते हैं माता जी को आज ना ले चलें, हम ही लोग चलते हैं, प्रसाद ले आते हैं। हम और भैया दोनों लोग अंदर पहुंचे। अच्छा, रोज हम और भैया होते थे तो रोज हम लोग उठा के ले जाते थे, माता जी को गोद में उठा के ले जाना पड़ता था। भैया उस दिन खुदा ना खास्ता मौजूद थे, तो हमने और सोचा, मम्मी से पूछा भी, मम्मी चलोगी? मम्मी बोली जाओ तुम लोग चले जाओ, उनकी इच्छा रही होगी मंदिर आने की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि क्यों कष्ट हो, क्यों उठा के ले जाए। जमाना भी पूरा देखता है, वहां सरकार जब थे तो आप लोग जानते हो भीड़ तो लगती थी, पूरा जमाना क्यों देखे, तो मम्मी नहीं गई। हम लोग भैया अंदर चले गए सरकार जी के पास। सरकार बैठे थे, साष्टांग प्रणाम किया जैसे सब लोग करते हैं। उसके बाद जो है सरकार पहले प्रसाद देने को राजी हुए, प्रसाद उठाया भी, फिर उन्होंने हम दोनों लोगों के चेहरों की तरफ देखा और पूछा कहाँ है। हमने बता दिया सरकार बाहर गाड़ी में लाए नहीं है। भाई साहब सरकार उस दिन इतना चीखे हमारे ऊपर, तेजी से चीखे, बोले लेके आया करो। भैया हम तुरंत उल्टे पैर वापस आए, भैया आए, दोनों लोगों ने माता जी को गोद में उठाया। मंदिर में जितनी सरकार के आगे भीड़ थी, हम लोग माता जी को लेके पहुंचे, सारी भीड़ साइड हो गई। तो माता जी को जो है वीआईपी ट्रीटमेंट सरकार देते थे। अंत समय उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, सरकार ने अपने हाथों से भोग भिजवाया, उनको 3 महीने भोग मिला, 91 दिन भोग खाया उन्होंने। उसके बाद वो लोग गोलोकवासी हुई। और इसीलिए कह रहा था मैं, भैया पता नहीं चलता है कि कौन संत कितना महान है, कौन शिष्य कितना महान है, कौन गुरु किस पे कितना अनुग्रहित है, ये सब कुछ जाना नहीं जा सकता। बड़े बड़े संत इसे नहीं जान पाते हैं, और ये सरकार की भी बातें हैं। खैर, आज के संस्मरण में इतना ही। आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। अनुग्रहितोष में।